भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, भारत की है कहानी। आचार्य कृपाचार्य के जन्म की कथा। महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की कन्या को भेजा। वह धनुर्धर शरद्वान के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी और एक साड़ी पहने युवती को देखकर शरद्वान के शरीर कांपने लगा। उनके हाथ से धनुष बाण गिर पड़ा। उनके मन में विकार हो चुका था, इसीलिए अनजाने में ही उनसे शुक्र प्राप्त हो गया। उनका वीर शरकंडों पर गिरा, इसीलिए वह दो भागों में विभक्त हो गया। उनमें से एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। संयोगवश राजर्षि शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां आ निकले। उन्होंने कृपा परवश होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक हैं ऐसा सोचकर घर ले आए। उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण तथा यथोचित संस्कार किए तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रखे। जब शरद्वान को तपोबल से यह बात मालूम हुई तब वे भी राजर्षि शंतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों के परमाचार्य हो गए। अब कौरव और पांडव उनसे धनुर्वेद का अभ्यास सीखने लगे। अब मैं आपके सामने द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, उन्हें अस्त्र कैसे मिले और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ, साथ ही यह भी सुनाता हूँ कि अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ। पहले युग में गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले वे ही महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि धृताची अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। पृषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ। वह भी भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी गाढ़ी मित्री हो गई थी। पृषत का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद पंचाल देश का राजा हो गया। भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपी से विवाह किया। वह बड़ी धर्मशील और जितेंद्रिय थी। कृपी के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं।
द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अपने शिष्यों के साथ महेंद्राचल पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बतलाया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भरद्वाज ऋषि द्वारा बिना योनि के संसर्ग से पैदा हुआ हूँ। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। परशुराम जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ धन रत्न था वो मैं ब्राह्मणों को दे चुका हूँ। सारी पृथ्वी भी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी। अब मेरे पास इस शरीर और शस्त्र के सिवा और कुछ नहीं है। इनमें से तुम्हें जो चाहो, तुमको जो चाहिए तुम मांग लो। द्रोणाचार्य ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उनको शिक्षा दी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया। पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। भला मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती? राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? यदि कदाचित हो भी जाए तो समय बीतने पर वह भी मिट जाती है। द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने मन ही मन को निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आए। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर निवास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता ना मिली। वे कुछ सकुचाकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पास के ही एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्य कर्म समाप्त किया था। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं में से गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी ये अंगूठी अभी कुएं से निकाल देता हूँ। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। यह कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। अब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये एक मुट्ठी सिक्के हैं। इन्हें मैं मंत्रों से अभिमंत्रित कर रहा हूँ। मैं एक सीख से गेंद छेदता हूँ और फिर दूसरी सीखों से एक दूसरी को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, भगवान, आप अपनी अंगूठी तो निकालिए। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है। हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी। आप कृपया करके अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोग यह सब बात भीष्म जी से कहना, वो मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान लेंगे। राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पितामह से सारी बातें कही। वे यह सब सुनते ही समझ गए कि हो न हो महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही शिक्षा दिलानी चाहिए। वे तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका खूब स्वागत सत्कार करके उनके शुभ आगमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, जब मैंने सुना कि मेरे प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गए हैं, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नतापूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा। मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था, परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा, ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची है और लोक व्यवहार से अनभिज्ञ है।
तुमने क्या ही बेधड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूँ। अरे भाई, जो मिलते हैं वे बिछुड़ते हैं। उस समय हम तुम दोनों समान थे, इसीलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूँ और तुम निर्धन हो। मित्रता का दावा बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छा अनुसार भोजन कर लो। द्रोणाचार्य ने कहा, वहां से चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की। द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? भीष्म पितामह ने कहा, अब आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिए अहोभाग्य है। जय श्री कृष्ण।